हरे कृष्णा सभी को। तो आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 और श्लोक संख्या 25। कल हमने जो पढ़ा था कि अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो माम मम अव्ययम अनुत्तमम। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। मैं अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सरस प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। तो बुद्धिहीन और अल्प ज्ञान जो रहते हैं वो भगवान को भगवान नहीं समझते। मतलब भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते, ऐसे हम समझ सकते हैं। ये हमने पढ़ा था। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाला। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतम् मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगं माया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ती हूँ। पढ़िए माता जी। मैं पढ़ती हूँ प्रभु जी। जी जी पढ़िए माता। हम्म, हाँ। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग मायाः समावृतः न- अस्- मुख मुखः मुखः मूढ़ो अयम नम नम मूढ़ो हाँ मूढ़ः अयम। मूढ़ो अयं मूढ़ो अयं न अभिजानाति लोकाः मामम् अजम् अव्ययम्। बहुत अच्छा माता जी, धन्यवाद। हम्म, हम्म। तो ये जब भी ऐसा आता है ना लिखा हुआ, तो इसका अर्थ होता है अ पढ़ने का। इसको मूढ़ो अयम, ये अ रहता है। ये बहुत जगह ऐसे ऐसे आता है, एस टाइप का रहता है। इसको अ पढ़ने का, मूढ़ो अयम। मैं मूर्खो, इसका वर्ड वर्ड मीनिंग देखते हैं। न न तो अहम मैं प्रकाश प्रकट सर्वस्य सबको सबों के लिए योग माया अंतरंगा शक्ति से समावृत आच्छादित मूढ़ मूर्ख अयम यह न नहीं अभिजानाति समझ सकता है लोक लोक माम मुझको अजम अजन्मा को अव्ययम अविनाशी को। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिर से मूर्खों के बारे में, अल्पज्ञों के बारे में। ना, तो ये देखिए यहाँ पे ये सेग्रीगेशन कर रहे हैं ना भगवान जी कि अल्पज्ञ कौन होता है। ना, अल्पज्ञ वो होता है जो भगवान को नहीं जान पाता है, वही अल्पज्ञ है। वही क्या है? मूर्ख है। ना? इसलिए यहाँ पे इसका ना बता रहे हैं कि कौन मूर्ख है, कौन अल्पज्ञ है। कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है। और जैसे हमने देखा ज्ञानी कौन है, कि ऐसे नहीं जो भौतिक ज्ञान अर्जित कर लिया वो ज्ञानी है। ना, ज्ञानी वो है जो भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहा है, ना कृष्ण को भगवान जो मान रहा है। ना, वो ज्ञानी है। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि जब वो मान ही नहीं रहे तो उनके लिए क्या प्रकट रहेंगे भगवान। ना, मूर्ख और अल्पज्ञ लोग, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। ना, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। ना, क्यों नहीं जान पाते? जैसे भगवान ने शरीर छोड़ के गया ना, तो आज भी बहुत लोग बोलते हैं कि अरे कृष्ण एक खाली बस थोड़ी ज्यादा शक्तियां थी, वो कोई भगवान नहीं है। ना, वो तो मर गए, वो तो अपना शरीर छोड़ के गए प्रभास क्षेत्र में। हाँ, ऐसा बोलते हैं। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है। ना, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तात्पर्य, यह तर्क दिया जा सकता है कि जब कृष्ण इस पृथ्वी पर
विद्यमान थे और सबों के लिए दृश्य थे, तो अब वे सबों के समक्ष क्यों नहीं प्रकट होते? किंतु वास्तव में वे हर एक के समक्ष प्रकट नहीं थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो उन्हें भगवान रूप में समझने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे। जब कुरु सभा में शिशुपाल ने कृष्ण के समाध्यक्ष चुने जाने पर विरोध किया तो भीष्म ने कृष्ण का समर्थन किया और उन्हें परमेश्वर घोषित किया। इसी प्रकार पांडव तथा कुछ अन्य लोग उन्हें परमेश्वर के रूप में जानते थे, किंतु सभी ऐसे नहीं थे। अभक्तों तथा सामान्य व्यक्ति के लिए वे प्रकट नहीं थे। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि उनके विशुद्ध भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग उन्हें अपनी तरह समझते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष आनंद के आगार के रूप में प्रकट होते थे, किंतु अन्यों के लिए, अल्पज्ञ भक्तों के लिए, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते थे। जैसे दुर्योधन, ये लोग नहीं समझ पाते थे कि ये भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन वही देखते थे हम, जैसे विदुर थे, विदुरानी थे ना, ये लोग कैसे भगवान को भाव से देखते थे और उनको भगवान के रूप में वो लोग वो करते थे। और ऐसे ही भीष्म पितामह थे ना, जिन्होंने उनको पूजा के लिए वो चुना, वो करने के लिए। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें समझ नहीं पाते ना। तो ये आवरण कैसा आवरण होता है? ये वैसा ही आवरण है जैसे हम देख सकते हैं कि जब एक वृक्ष है ना, वृक्ष कैसे उसकी ये रहती है ना, आच्छादित रहती है, उसकी जो चेतना होती है ना, वृक्ष में भी चेतना है ना, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं ना। वृक्ष एक ही स्थान पे खड़ा है, बारिश धूप गर्मी ना सब झेल रहा है, एक ही स्थान पे खड़ा है। लेकिन वो हमको क्या लगता है, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो कहाँ सुन पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना आच्छादित है। ऐसे हम समझ सकते हैं ना। उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं है जैसे कि एक अभी जैसे कुत्ते की एक चेतना विकसित है, बंदर की चेतना विकसित है ना। और फिर आगे आके हम देखते हैं मनुष्य की कितनी विकसित है ना। मनुष्य सोच सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है ना। ये सब कुत्ते भी सब करते हैं ना, वो भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। फिर बंदर भी एक दूसरे के साथ, अपने बंदरों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना। लेकिन हमारे लिए क्या अलग है कि हम लोग अपने बारे में सोच सकते हैं और हम लोग भगवान की भक्ति कर सकते हैं ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे भी देखते हैं कि जानवर भी हैं, वो भी बहुत लोग होते हैं ना, जो बंदर या कुत्ते ऐसे होते हैं कि जो वो भी ना भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं ना। ऐसे भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। जैसे हमने सुना है कि एक ऐसे ही कुत्ता था जो वाड़ा में था ना, अपने गोवर्धन इको विलेज में, जो कि वो वहाँ पे बहुत सालों से था और वहाँ पे रक्षा करता था, घूमते रहता था सब जगह। और वो जब उसने, कहते हैं कि जब प्राण छोड़े तो भगवान के मंदिर के सामने आके देखते हुए भगवान को उसने प्राण छोड़ा, ऐसे। और बहुत बार ऐसे प्रयास भी किया कि मतलब उसके द्वारा, मतलब कुत्ते और कुत्तियों को मिलन करा दे उसका किसी के साथ और कुछ बच्चे हो जाए। लेकिन वो ऐसा था कि बोले वो दूर भाग जाता था। मतलब वो बोलते हैं कि ब्रह्मचारी के बीच में रह के वो भी ब्रह्मचारी जैसा बन गया था, ऐसे। तो कितना मतलब एक संगत का भी असर होता है। और मतलब उसको सोचिए, भगवान के सामने देखते हुए उसने प्राण छोड़ा, तो वो अगला जीवन जो उसका कैसा होगा हम समझ सकते हैं। ये भी होता है कि मिलती, और जैसे हम लोग अभी किसी वृक्ष के बगल से गुजर रहे हैं ना, तो वहां पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना। एक वो वृक्ष के प्रति हमारे अंदर करुणा की भावना आनी चाहिए कि कितने वर्षों से ये वृक्ष ऐसे का ऐसा खड़ा है, तो उसके लिए हमको एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए ना। ये कि उसका लाभ उसको मिले, उस महामंत्र का ना, तो वो उसको लाभ मिलेगा। जैसे तो वही आवृत रहता है वैसा ना, तो यही योग माया का आवरण होता है, जिससे कि भगवान के रूप में नहीं जान पाते हैं व्यक्ति। अब ये हमारे ऊपर भी आवरण है ना। हमारे ऊपर योग माया नहीं, महामाया का आवरण है कि हम लोग भी क्या है कि चीजों को समझ के जान के भी नहीं जान पाते हैं ना।
तो ये हटेगा कैसे? जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, उतना हम ज्यादा भगवान को देख पाएंगे। भगवान तो हम कण कण में भगवान है ना, लेकिन चूंकि अभी तक हमारी चक्षु, ऐसा आध्यात्मिक चक्षु हमारा बना नहीं, आध्यात्मिक आंख, जिससे कि हम भगवान को सब जगह देख पाए। हाँ, लेकिन जितना शास्त्रों को पढ़ेंगे ना, जैसे प्रभासमी शशि सूर्यो हो ना, जैसे कहते हैं ना कि क्या, ये रसो हम अप्सु कौन्तेय ना, प्रभासमी शशि सूर्यो हो ना, मतलब रसो हम अप्सु कौन्तेय, मतलब मैं जल का स्वाद हूँ, भगवान बोलते हैं ना। और फिर मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश हूँ। हम्म, शब्द के पौरुषम नृषु, ऐसे है। मैं शब्द हूँ आकाश में, और पुरुष का कौशलमय हूँ, व्यक्ति के अंदर का कौशलमय हूँ, ऐसा। हम्म, और प्रणव सर्व वेदेषु, सर्व वेदों का प्रणव, मतलब प्रणव मैं हूँ। प्रणव सर्व वेदेषु, ओम मैं हूँ। तो ऐसे तो जब ये सब चीजें हम देखेंगे, जल पीते वक्त भगवान की याद आएगी, तो हमारा भगवान का दर्शन होगा ना। ऐसे हमको हर चीजों को कनेक्ट करना है, पीते वक्त भगवान का स्मरण हो जाएगा हमको, ये भगवान ही जल का स्वाद है। ऐसे ये सबसे हमारा हमेशा भगवान का दर्शन होते रहेगा। आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में 1.8.19 में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा है कि भगवान योगमाया के आवृत्त सामान्य, भगवान योगमाया के आवरण से आवृत्त है, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ पाते। ईशोपनिषद में मंत्र 15 में भी योगमाया आवरण की पुष्टि हुई है, जिससे भक्त प्रार्थना करता है, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापीहितं मुखम तत्वं पुषून्न पावृणो सत्य धर्माय दृष्टये। हे भगवान, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं, और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत्त है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा लें, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भगवान अपने दिव्य सच्चिदानंद रूप में ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत्त है, जिसके फलस्वरूप अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। तो ये श्लोक जो है, ये ईशोपनिषद का मंत्र 5वां है ना, जिसमें कि भक्त प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आपका जो दिव्य ये है, आपके शरीर से जो आभा आ रही है, उसको आप हटाइए, और आपके जो धाम में हमको प्रवेश लेने दीजिए ना। भगवान के जो दिव्य शरीर से इतना दिव्य, इतना तेज निकल रहा है कि आदमी उसी में रह जाता है, उसके आगे बढ़ नहीं पाता है। तो भक्त जो होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपना जो दिव्य वो है, दिव्य ज्योति ब्रह्म ज्योति, उसको हटाइए और हमको अंदर आने का ये दीजिए, ऐसे। और जो निर्विशेषवादी रहते हैं, बस उसी में रह जाते हैं, वही ब्रह्म ज्योति में, उसी को भगवान मान लेते हैं ना, अंदर नहीं जा पाते। तो अंदर क्या है? भगवान का धाम है। फिर भगवान के धाम के अंदर भगवान विराजमान है, महल के अंदर, ऐसा। लेकिन भगवान का तेज इतना है कि सब पूरा आध्यात्मिक जगत ही उनके तेज से पूरा प्रकाशमान है। कभी अंधेरा नहीं होता है वहां पे, रात होत नहीं होता है, दिन ही दिन रहता है। हम्म। तो श्रीमद् भागवत में भी 10.14.7 में ब्रह्मा द्वारा की गई यह स्तुति है। हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति तथा लीलाओं का अनुमान लगा सके? आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। विज्ञानी तथा विद्वान भले ही भौतिक जगत की परमाणु संरचना का या कि विभिन्न ग्रहों का अन्वेषण कर ले, किंतु अपने समक्ष आपके विद्यमान होते हुए भी वे आपकी शक्ति की गणना करने में असमर्थ है। भगवान कृष्ण न केवल अजन्मा है, अपितु अव्यय है, अव्यय भी है। वे सच्चिदानंद रूप हैं, और उनकी शक्तियां अव्यय है, मतलब अव्यय मतलब कभी कम नहीं होती है, कभी उनका ह्रास नहीं होता है, वैसे के वैसे ही बने रहते हैं।
वे सच्चिदानंद रूप है और उनकी शक्तियां अव्यय हैं। तो ये मतलब भगवान का यहाँ पे वर्णन हुआ है ना, भगवान क्या है ऐसे। हम्म, अजन्म और अविनाशी। अव्यय मतलब अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता है, अव्यय। इसलिए यहाँ पे आया है कि क्या है, भगवान अव्यय है, अजन्मा, न केवल अजन्मा और अव्यय भी है, उनका विनाश नहीं होता है। अच्छा। तो बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे हमको भगवान का ना, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, तो ये ना कि वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि भगवान क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचिन वाला श्लोक है कि भगवान क्या है, अजन्मा है और अव्यय है, ये सब वहाँ पे पढ़ा था हमने। तो वही यहाँ पे भी उसका उल्लेख आया है, ये तात्पर्य में आया है। हम्म। प्रभुपाद जी ने दो श्लोका कोट किए इसमें। एक तो हिरण्य हिरण्यमयन पात्रेण ना, 15वां मंत्र है ईशोपनिषद का। और फिर आया है श्रीमद् भागवत का 10.14.7 का श्लोक। श्लोक नहीं दिया है, रेफरेंस दिया है उसका। हम्म, ये था आज का। आगे का श्लोक हम लोग क्या है, आगे का हम लोग अगले इसमें करते हैं। हम्म, किसी को कोई प्रश्न है? आज बहुत अच्छा पावन दिन भी है। आज रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा। तो क्योंकि बहुत धूमधाम से मनाते हैं उड़ीसा में। हम्म, और जैसे हमारे महाराष्ट्र में भी वारी निकलती है ना, तो वो भी अपने आप में बहुत अ, बड़ा उत्सव होता है। हम्म, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। तो जगन्नाथ जी का भी, जगन्नाथ जी क्या है कि मंदिर से बाहर आते हैं सबको दर्शन देने के लिए ना। जैसे कि मंदिर में बहुत लोगों को, जो फॉरेनर्स होते हैं उनको अलाउ नहीं करते हैं मंदिर में जाने के लिए ना। तो यहाँ पे उनको मौका मिलता है कि वो भगवान का सामने से दर्शन कर सकते हैं। तो ये भी मतलब वो लोग के लिए सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि बहुत सा खाली हिंदुओं को अलाउड रहता है वो मंदिर में, जगन्नाथ जी के। ऐसा। और तो आप लोगों को तो बहुत सारा स्टोरी जगन्नाथ जी का पता ही है। तो मतलब कितने वो हैं जगन्नाथ जी, और कितने लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, हम्म, रथ यात्रा, रथ को खींचने के लिए। तो ये वैसे भी कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता भी मतलब वहां पर और आते हैं उनको रथ खींचने के लिए। इसीलिए इतनी सारी भीड़ भी हो जाती है, ऐसा भी सब अनुमान लगाते हैं कि इतना ना बुकिंग हुआ है, ना इतना टिकट गया है, ना इतना अगल बगल से कोई आ सकता है, इतने वाहन भी नहीं आए, तो कैसे कहाँ से इतने लोग आ गए। ऐसा भी कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता भी आते हैं रूप लेकर, और भगवान के, और बहुत लोग तो सूक्ष्म रूप में भी आके और भगवान का दर्शन लेके जाते हैं। ऐसी मान्यता है। हम्म। तो जगन्नाथ जी का भी बहुत मतलब बहुत कृपालु हैं। और जब भी जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा हमको ये मिलता है, रियलाइजेशंस मिलते हैं। तो अभी तक मैं एक्चुअली सौभाग्य नहीं मिला मुझे अभी तक रथ यात्रा में शामिल होने का। आगे प्रार्थना करेंगे कि आप सभी को भी और पीछे पीछे मुझे भी सौभाग्य मिले कि जाके भगवान के रथ को हम खींच पाए। लेकिन जो लोकली भी हमारे इर्द गिर्द में कहीं कहीं होता है, तो वहाँ पे भी शामिल हो सकते हैं। तो वो भी वही भाव से अगर हम खींचेंगे, तो जो हम जगन्नाथपुरी में खींच रहे हैं अगर वही भाव लेके हम यहाँ भी खींचेंगे, तो हमें सेम मतलब भगवान का रेसिप्रोकेशन यहाँ पे भी मिलेगा। भगवान से आदान प्रदान जो होता है प्रेम का, वो यहाँ पे भी होगा। तो ऐसा करके भी हम लोग कर सकते हैं। और मानसिक रूप से भी हम भगवान का रथ ना यहाँ बैठे बैठे खींच सकते हैं जगन्नाथपुरी में।
और वहां पे तो बहुत भीड़ रहती है, ऐसे बहुत लोग बताते हैं कि ऐसा लगता है कि बस अभी हम लोग तो गए अभी, शरीर यहीं छूट गया अभी। इतनी गर्दी रहती है, उसको मतलब छूना इतना आसान नहीं रहता वहां, रथ को पकड़ना बहुत मुश्किल रहता है एकदम। बहुत लोग ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो लेकिन भगवान का एक अलग ही वो रहता है वहां पे, वाइब्रेशन। ऐसे आप में से भी अगर कोई कुछ जानता है तो शेयर कर सकते हैं, कुछ सुना होगा है किसी ने। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, और फिर अभी हम लोग सीधा मंडे को मिलेंगे। और एक मैं सोच रहा हूँ, अभी देखता हूँ, डालता हूँ कि कल से सोच रहा हूँ कि 10वां अध्याय, 10वां स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, वो पढ़ने का प्रारंभ कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि उसको भी गूगल मीट पे या तो जूम पे लेके आने का, देखता हूँ मैं कैसे क्या है। तो आपको उसका लिंक भेज दूंगा। मोस्टली वो पता नहीं आप लोग को जम पाएगा या नहीं, नहीं तो मैं रिकॉर्ड भी करने की कोशिश करता हूँ, उसको देखता हूँ। वो रिकॉर्ड करके भी डाल सकता हूँ, लेकिन क्या लाइव रहता है तो लाइव में हम लोग पढ़ सकते हैं अच्छा। और अभी क्या है कि 2 महीना से थोड़ा कम ही बचा है जन्माष्टमी में, प्रयास करेंगे उसको कितना हम लोग पढ़ सकें। आधा घंटा सवेरे 11 से 11:30 सोच रहा हूँ रखने का। तो देखिए आप में से भी किसको जम रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं आप, 11 से 11:30 के बीच में, सुबह। तो गूगल मीट पे या तो जूम पे होगा। अभी रिकॉर्ड करने का तो ऐसे सोचा नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा एफर्ट बहुत रहता है रिकॉर्ड करने के पीछे, फिर हम्म, उसको डालना, उसको वापस वो सब करना, तो इसलिए। लेकिन प्रयास करूंगा अगर रिकॉर्ड कर पाऊँ तो यूट्यूब पे भी डालूंगा। हम्म, तो देखिएगा आप लोग 11 से 11:30 के बीच में। लिंक भेज दीजिए प्रवीण। हाँ माता जी। हाँ, लिंक लिंक भेजिए। हाँ लिंक देखते हैं, हम भेजूंगा, भी प्रयास करेंगे। चलेगा माता हाँ, जी। इसी पे भेजूंगा हाँ, अपने ग्रुप में। हाँ, ठीक। हम्म। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, कभी कभी है प्रभु जी? ये भी कल से सोच रहा हूँ चालू करने का माता जी। ओके। 11 से कल से ही साढ़े कर ग्यारह रहे के हो? बीच। हाँ, नहीं कल तो नहीं संभव हो पाएंगे, मैं बाहर जा रही हूँ। अच्छा। मंडे से देखेंगे। हाँ। अच्छा ठीक है, तो कल ऐसे इंट्रोडक्शन संडे रहेगा, नहीं तो। हाँ, प्रस्तावना ये ठीक सब है। रहेगा, पढ़ेंगे। तो तब हाँ, तक मोस्टली जो अध्याय चालू होगा वो तो हाँ, संडे से चालू हो जाएगा। मन कल प्रस्तावना और वैसे चलिए, पढ़ेंगे प्रीफेस। ठीक है। हम्म, चलेगा मतलब। बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद आप सभी का ठीक है। ज्वाइन करने के लिए। तो हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। जय श्री हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव जी वृंद जय। की जय। हरे गोविंद कृष्णा। की जय। चलो। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।